भजनलाल के मंत्री ने किया खुलासा, जल्द जेल जाने वाले हैं गहलोत और डोटासरा। क्या लिखी जा रही है दोनों के जेल जाने की स्क्रिप्ट? चुनावों से पहले क्या पूरे विपक्ष को भेज दिया जाएगा जेल? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में बीजेपी अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाकर सिर्फ जीत का परचम लहराने की कोशिश कर रही है। अब चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। आज पूरे देश में कैसा माहौल है आप खुद ही देख लीजिए। जहां जहां चुनाव वहां सीबीआई और ईडी की टीम पहुंच रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी पार्टी बाहर रहेगी तो वो बीजेपी होगी, और अगर कोई भी साफ सुथरा नेता है तो वो सिर्फ बीजेपी का ही है। बाकी सभी पार्टियों में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर यही लोग बीजेपी में आ जाए तो इनके सारे पाप धुल जाएंगे और इन्हें किसी ना किसी राज्य का सीएम या फिर केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। आप चाहे दिल्ली देख लीजिए या फिर झारखंड, बीजेपी चुनी हुई सरकारों को हाईजैक करना चाहती है। अब राजस्थान में भी बीजेपी को जब हार का डर सताने लगा तो वहां भी ईडी और सीबीआई की एंट्री करा दी। गहलोत और डोटासरा के घर तो ये एजेंसियां पहले ही दमक चुकी थी। अब भजनलाल के मंत्री भी धमकी देने लगे हैं कि जल्द ही गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जेल जा सकते हैं। भजनलाल तो कई बार खुले तौर पर खुले मंच से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अशोक गहलोत जेल जाएंगे। अब भजनलाल के मंत्री भी वही राग अलाप रहे हैं। इस मंत्री का नाम है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जो कि टोंक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान फिर से उन्होंने पेपर लीक का मामला उठाया। उनका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत जेल जाकर ही रहेंगे, लेकिन अशोक गहलोत भी डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने इस बात का बहुत अच्छे से जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी आलाकमान के भी पसीने छूट जाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए कि भजनलाल के मंत्री ने आखिर क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार के कारिंदों ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन अब दोषी बिल्कुल नहीं बचेंगे। गहलोत और डोटासरा बचने की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग बचेंगे। अब चाहे भजनलाल हो या फिर उनके मंत्री, जितनी भी छाती पीट ले, अशोक गहलोत डरने वाले तो नहीं है। अब इसका जवाब अशोक गहलोत ने क्या दिया, आप वो भी सुनिए। तो भाई हालात बड़े गंभीर है, देश चिंता लगी हुई है देशवासियों को। अगला चुनाव जो है, ये चुनाव जो हो रहा है ना, चुनाव आता है आप देखेंगे कि चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं होगा, खाली बीजेपी वर्सेस खाली इंडिया नहीं होगा, बीजेपी वर्सेस जनता होगी। इतने हालात खराब हो गए हैं, जनता समझ गई है। आप अकाउंट बंद कर रहे हो, मुख्यमंत्री जेलें बंद कर रहे हो, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप गुंडागिर्दी कर रहे हो। असली कर्म जो ये लोग कर रहे हैं। जेलों में बीजेपी लोग होना चाहिए। जेल में तो बीजेपी नेताओं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो जेल में होने चाहिए। आप ईडी बेचते हो, 50 करोड़ बेचता है इंडस्ट्री वाला, केस बंद, 100 करोड़ बेच देते हैं। अब मजाक बना रखी देश के अंदर, और उल्टा आप पकड़ रहे हो लोगों को, मुख्यमंत्री पकड़ रहे हो। भाई आप अगर कोई कमी है तो आप चुनाव के बाद में निपट लेते हो उनसे, बाकी थोड़ी जाती है। ऐसे कब होता है भागे चला जाएगा देश, छोटे हो जाएगा। तो केजरीवाल देश छोड़े जा रहा था क्या? हेमंत सोरेन देश छोड़े जा रहे थे क्या? तो जो हालात बड़े गंभीर हैं, आपको समझना पड़ेगा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनता को समझना पड़ेगा। क्योंकि मोदी मीडिया जो आपका है, आपका मतलब आप सब थोड़ी हो रहे हैं, आप देख नहीं क्या हो रहा है। वो दबाव में है बेचारा, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ईडी एकदम नोएडा के अंदर चले जाते हैं, वो तो क्या करें बेचारे, वो भी दबाव के अंदर है। तो बिना मीडिया के, मेरा मानना, मेरा अनुभव है, बिना मीडिया के, प्रिंट हो चाहे विजुअल हो, बिना मीडिया के इश्यू बनता नहीं है। कांग्रेस के राज में आप बताइए, कोई इश्यू बनाया मीडिया ने? मुख्यमंत्री इस्तीफे, केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफा, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर इस्तीफा, केंद्रीय रेल मंत्री इस्तीफा, क्या बात कर रहा हूँ? ये डेमोक्रेसी है। आज क्या हो रहा है? मोदी जी जवाब तो नहीं देते हैं, और तुम्हारा छोड़ दीजिए आप। मणिपुर में तो गृह युद्ध चल रहा है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री खुद कह रहा है। एक पत्रकार ने फोन किया, आपका रेप हो गया, एक हो गया।
श्योर है, पूछ चुके मेरे यहाँ तो, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो खुद ही बोल रहा है। इतनी हत्याएं हो रही है और प्राइम मिनिस्टर मान नहीं गया अभी तक भी, असेंबली पार्लियामेंट में बहस नहीं होने दी, मजाक बना कि देश का हालात बड़े गंभीर है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। कोई नोटिस देता है क्या प्राइम मिनिस्टर को? कई बार ऐसे फाउल देते हैं लोग, अमित शाह हो या मोदी जी हो, कोई भी हो, एक तरफा कार्रवाई होती है कांग्रेस के खिलाफ। बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया, हम उसका स्वागत करते हैं। दबंग है सुप्रीम कोर्ट, सरकार की मंशा खराब थी। हरीश साले को बड़ा वकील माना जाता है, उसको हायर किया उन्होंने। SBI जो है सरकार की बैंक है, जो काम 24 घंटे में करना पड़ा उन लोग किया उन्होंने। बाद में 3 महीने क्यों मांग रहे थे वो सरकार के दबाव करना? पोल खुल जाती, पोल खुल गई अमेरिकी की। अब तो लोग इस तरह से कर रहे हैं, कितने 100 करोड़ दिए, कितने 500 करोड़ दिए, 8,500 करोड़ के दिए। सर बहुत हालत खराब है देश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में है, सुविधा की धज्जियां उड़ रही है। अभी हमने कहते तो सबको बाद में तकलीफ होगी, पश्चाताप करना पड़ेगा। सर मैंने अभी कहा है, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया की तरह देश होंगे, भूल जाओ लोग। अब देखिए, ये सभी को पता है कि चुनाव आते ही किस तरीके से सभी एजेंसी अलर्ट हो जाती है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि बीजेपी में आने वाला दागदार कैसे साफ सुथरा हो जाता है और दूसरी पार्टी का हर नेता कैसे भ्रष्टाचारी। वैसे जिस तरीके से गहलोत ने जवाब दिया, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।